हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे या पहले बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि कौन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कौन अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, ए प्रपोजल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, कौन है ये व्यक्ति जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कैसा प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। तो ये कलेक्टिव जनरेटिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसी को आप लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, तो ओपन माइंड होकर देखिएगा। जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसी को आप लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। सभी ग्रुप के लिए है, सभी जेंडर के लिए है और सभी एज ग्रुप के लिए है। ठीक है, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, आप सिंगल हैं या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में है, रोमांटिक फीलिंग में है या अटैच वाली फीलिंग में है, तो उसके भी पे भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ओपन माइंड होकर देखिएगा। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती है उसी को आप क्लेम कर सकते हैं, ग्रेटफुल रह सकते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्कस बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कौन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वो दिस पर्सन। टू ऑफ वॉन्ड्स अब ये रिवर्स में आया है, तो ये पर्सन अब कहने की एक्शन के मोड पे है, या फिर इस पर्सन ने काफ़ी डिले किया है, काफ़ी ज़्यादा सोचा है, विचार विमर्श किया है, आपको एक ऑप्शन में रखा है। ठीक है, वैसे मैं रिवर्स कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, बट कभी कभी पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, ये कोई ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं या कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो मतलब अपने अहम को, अपनी अना को काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी देते हैं। इन्हें लगता है कि मैं मतलब इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं सही हूँ, गलत होने के बाद भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। बट कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जहाँ इन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत देर बाद होता है। 5 ऑफ पेंटिकल, सम काइंड ऑफ रिग्रेट या सम काइंड ऑफ अफेयर टू लूजिंग यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर अरकाना है 1 2 3, 3 मेजर अरकाना है। तो इस पर्सन को रियलाइजमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का, या फिर आपको इग्नोर करने का। ठीक है, हो सकता है कि अब आप कहीं ना कहीं इन पे नज़र नहीं रख रहे हैं, आप अब इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी खींच ली है, अब आप इन्हें इंपॉर्टेंट फील नहीं कराते हैं। तो दिस पर्सन फील लाइक यू आर मूव ऑन। ठीक है, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं कॉन्टम्पलेट किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श में डाल दिया है, कन्फ्यूजन में डाल दिया है। ओके, या कहीं कि आप इनसे डरते थे, या कुछ ऐसी भी एनर्जी थी जहाँ मतलब आप सारी एनर्जी इनको दे रहे थे, यानी कि सारी ऊर्जा आप इनको ही प्रदान कर रहे थे। तो कहने कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी, बहुत ज़्यादा पावर, मतलब ये थोड़े से आपको लेके पावरफुल फील करते थे। ओके, यानी कि इस कनेक्शन का कंट्रोल या इस चीज़ जो भी सिनेरियो आप दोनों बीच में रहा है उसका कंट्रोल इनके हाथ में था। ठीक है, वो कंट्रोल खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस तरीके से आया है, तो मैं इस तरीके से रीड कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके से मुझे एनर्जी मिल रही है। इस तरीके से एनर्जी मिलती है तो कॉन्टम्पलेट चलती, विचार विमर्श, सोचना, अभी आपको कन्फ्यूजन में रखना। बट यहाँ पे यह है कि कंट्रोल खत्म होता नजर आ रहा है, कंट्रोल। ठीक है, इस पर्सन के हाथ से अब जो आपकी जो सोचने की क्षमता, फील करने की क्षमता, या फिर अब आप इन पे स्टक नहीं रहना चाहते, आप अब इन्हें लोड जैसे हैं ही ऐसे छोड़ के जा चुके हैं, जाने वाले हैं, आप वो कभी कर रहे हैं, आपने कहने कि अब लेटिंग को करना प्रेफर समझा है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट काफ़ी लंबे अरसे से है, तो आप वेट करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्सन को आपको लग रहा है कि इनका कंट्रोल खत्म हो रहा है आपके ऊपर से। ठीक है, ये पर्सन एरीज जो साइटिस हो सकते हैं, जनरली ब्रेकर्स हो सकते हैं, कैंसर का पाइसिस यानी डेथ की एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, या आप इनके बिना, इनके होने के और इनके ना होने से आपको ऐसे लगता है कि अब ये पर्सन मेरी लाइफ में है या नहीं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। होने के बाद भी साथ नहीं है, ना होने के बाद भी तब भी कोई साथ नहीं है। तो आप कहने की आप लेटिंग को करते नहीं जा रहे हैं, आप कहने की अब इस पर्सन को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि यू आर नॉट चेज हिम और हर, आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं कर दे रहे हैं। तो दिस पर्सन आर अफेड, डर रहे हैं। ठीक है, डर रहे हैं क्योंकि कंट्रोल जा रहा है, आप इनके हाथ से कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, तो दिस पर्सन थिंक लाइक गेटिंग सम प्रपोजल, गेटिंग सम। ठीक है, या कहने कि आप इंडिपेंडेंट हो रही है या हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ को फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, दे रही हैं। तो ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि अब कहने कि आप अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा सारी अपने पास रख रहे हैं, अपने ऊपर लगा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ थोड़ा सा ऐसा इंसान हो सकता है जहाँ मतलब ये आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे या करती थी, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। क्योंकि ये एम्परर कार्ड मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वाइब दे रहा है, नेगेटिव इन द सेंस जैसे कि ये कहीं ना कहीं आप पे अपनी पकड़ जमा के रखना चाहते हैं। यानी कि जब भी ये कुछ कहें तो आप इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, या फिर इनके आने का वेट करें, इनके हाँ या ना बोलने का वेट करें, इनके कॉल मैसेज का वेट करें। मतलब ये कनेक्शन जो ना इनके अराउंड चल रहा था, इनकी ही मर्जी से चल रही थी। ये कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ये काफ़ी लंबे पुराना कनेक्शन हो सकता है, 5 साल पुराना, 2 साल पुराना। ठीक है, कुछ मेजर कनेक्शन हो सकता है जहाँ मतलब काफ़ी लंबे से वेट किया जा रहा है, कमिटमेंट का, सीरियस होने का, फीलिंग कन्फेस करने का, मैरिज का आप वेट कर रहे थे।
ठीक है, अब आपने मूव ऑन करना प्रेफर समझा है या फिर मूव ऑन कर चुके हैं आप, तो इस पर लग रहा है कि दे हैव टू बी सम एक्शन। 9 ऑफ पेंटिकल, चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक प्रपोजल के साइड पे आपकी तरफ आएंगे। अब ये प्रपोजल कहने के इस तरीके से होगा जहाँ मतलब आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब आप इन्हें क्लियर कट बताएंगे, आप अपनी विश रखेंगे हाईवे और माईवे वाला। ठीक है, आप थोड़े टॉक्सिक, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप थोड़े टॉक्सिक बनेंगे, टॉक्सिक इन द सेंस गुड सेंस में, जहाँ आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, डेविल की एनर्जी है, डेविल इन द सेंस जैसे कि आप अपनी लाइफ को प्योरिटी पे रखेंगे। ठीक है, अब आप इनके पास चॉइसेस नहीं रहेगी आपको लेटिंग गो करने की या फिर आपको ना चूज़ करने की। इस पर्सन के पास अब फुली चॉइस होगी कि आपको चूज़ करें। ठीक है, क्योंकि अब इनके पास ऑप्शन पहले भी नहीं थे, होंगे तो तब भी ये छोड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से भी निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए लाइफ अब थोड़ी टॉक्सिक हो रही है, क्योंकि आप अपना पावर कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि टॉक्सिक चीज़ें आप थोड़ा टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा टॉक्सिक है या इनको लगेगा आप टॉक्सिक हो रहे हैं, आप ना समझ हो रहे हैं, आप डुअलिटी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको टॉक्सिक समझ सकते हैं, बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते नजर आ रही है, आपके पीस को, आपकी अपनी एनर्जी को, या फिर आप अपने आप को चूज़ करेंगे। ओके, तो ये पर्सन कहने के आपको ऐसे देखेंगे, जब इन्हें देखेंगे कि आप अपनी पावर में हैं, आप अपने हाईवे और माईवे वाले कंट्रोल में हैं। ठीक है, और आपको इनकी मैनिपुलेशन का कोई असर नहीं हो रहा है, या फिर आप इनकी मैनिपुलेशन पे अब मेल्ट नहीं हो रहे हैं या फिर घबरा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहने की खुद घबरा जाएंगे या घबरा जाएंगी। ओके, अब ये प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अगर ये आपको कंट्रोल करते हैं या फिर आपको चूज़ करते हैं, आपको ऑप्शन में रखते हैं, या फिर इन्हें लगता है कि मतलब हो सकता है पहले बहुत सेंसिटिव थे, या फिर आप ऐसे इंसान थे जहाँ ईजी मैनिपुलेट हो जाते थे। ठीक है, ये इजी ही कहीं ना कहीं इनकी बातों में आ जाते थे या आ जाती थी। अभी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने पावर में हैं, आप अपने कंट्रोल में। डेविल का कार्ड मुझे आज थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, क्योंकि हर टाइम नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। मैं डेविल का कार्ड फिर से क्लैरिफाई करूँगी कि आपकी एनर्जी है या इस पर्सन की एनर्जी है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा डेविल कार्ड क्यों है यहाँ पे। आपने अपनी साइड पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, अपनी ग्रोथ पे काम किया है, अपनी अपीयरेंस पे काम किया है, अपनी इंट्यूटिव साइड पे काम किया है। तो दिस फील लाइक यू आर वेरी साइकिक, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो दे सी लाइक यू हाई प्रेस्टेज। अगेन मेजर टू मेजर करना क्लेरिफाई किया है, तो यस, तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन थिंक लाइक यू आर बिकम द मोर पावरफुल रादर दैन हिम और हर। ठीक है, आप इनसे ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, ये पावरफुल बन गए हैं। आपकी इमोशनल हीलिंग हो चुकी है, या फिर आपकी एक मेंटल हीलिंग हो चुकी है, या आप अपने इमोशनल हीलिंग पे काम कर चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि ये क्या था, किस तरीके का कनेक्शन था, कार्मिक था या टॉक्सिक था या सोलमेट कनेक्शन था। कहीं कि आप इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, आपने इस चीज़ पर काफ़ी वर्क किया है, आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइक्रो तरीके से देखा है। ठीक है, आपने अपना मैकेनिज़्म जाना है। ठीक है, कॉग्निटिव मैकेनिज़्म जाना है, या फिर आपने कॉग्निटिव चीज़ों पे देखा है। एक साइकोलॉजी लेवल पे बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ देखना, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ देखना, उस तरीके से आपने काम किया है, चाहे आप मेल या फीमेल हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। अब कहने की आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, या पॉइंट टू पॉइंट अपने मुद्दा रखते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं। ठीक है, आप जितने अपनी स्टैंडर्ड आप जान चुके हैं, अपनी वैल्यू जान चुके हैं। देखिए, हाई प्रीस्टेस वही इंसान होता है या होती है जो अपनी वैल्यू समझ जाती है, अपने आप को लैंड कर लेता है, जो मतलब जानता है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ किसी की लाइफ में। ठीक है, क्यों, सारी पावर तो मैं ही दे रहा था ना, ये सारा कनेक्शन तो मेरी वजह से चल रहा था, मैं ही इमोशनली वीक था, या मैं ही इमोशनली ज़्यादा ड्रेन हो रहा था, मेरी ही एक वन साइड एफर्ट चल रहे थे। ठीक है, जब आपने एफर्ट देना बंद कर दिए, या फिर आपने अपनी पावर रियलाइज़ कर ली, एंड देन दिस पर्सन फील लाइक वीक। ओके, कभी कभी हम सारी पावर हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि भाई दूसरा हमें कंट्रोल करे, दूसरा हमें मैनिपुलेट करे। तो ये चीज़ आपके कनेक्शन में चल रही थी काफ़ी टाइम से। अब मुझे नहीं पता ये क्रश सिचुएशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट ये कनेक्शन काफ़ी ओल्ड है, थोड़ा पुराना नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे कनेक्शन। ठीक है, मतलब 4 साल या 5 साल का, 6 साल का, 3 साल का, 2 साल का या 9 साल का भी हो सकता है। ये गैप चलता रहता है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ऑप्शन को भी इंडिकेट कर रहा है कि आप ये इस पर्सन आपको ऑप्शन में रख रखा था, या फिर आप इनके लिए ऑप्शन थे, या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। ठीक है, दिस पर्सन फील लाइक डिटरमाइंड। आप ये कहने की डिटरमाइंड कर रहे हैं कि आपको आप ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करके आपको प्योरिटी की तरह ट्रीट ओके, चूज़ करें। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में हैं, यहाँ पर ये अथॉरिटी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी। ठीक है,
यस, ये पर्सन आपको डोमिनेट काफ़ी ज़्यादा करते थे इस तरीके से, जहाँ मतलब मैं बाद में बताता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम सिचुएशन को देखेंगे, बाद में सब कुछ बाद में, ठीक है। आपको पता ही है, बाद में टी ठंडी हो जाती है, कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, बाद में चीज़ें ख़राब हो जाती है, एज निकल जाती है बाद में, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ का सही समय होता है, कुछ चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग पहले ही आ जाती है, कुछ चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग हम डिले करते रहते हैं, पर वो डिवाइन टाइमिंग फिर वो बात पे चीज़ें टॉक्सिक बन जाती है, नगड़ी बन जाती है। फिर इंसान रियलाइजमेंट करने लग जाता है कि वेयर आई एम स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी अहमियत है भी, मेरी वैल्यू है भी, ठीक है। मैंने सारी ज़िंदगी वेस्ट कर दी, या मैंने सारा अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने सारी अपनी पावर वेस्ट कर दी, अपना इमोशन वेस्ट कर दिए। एक टाइम के बाद इमोशन भी सूख जाते हैं, है ना। इमोशन कहीं ना कैसे हो जाता है कि भाई अब मेरे अंदर प्यार करने की क्षमता नहीं है, अब मैं प्यार नहीं कर सकती, अब मैं इमोशनली हो गई। जब इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो उस प्यार को फील करना बंद कर देता है। वो चीज़ें आपके केस में है, क्योंकि इस वजह से कोई कहीं ना कहीं लोग आपको थोड़ा टॉक्सिक बोलते हैं, नगड़ी बोलते हैं। कहीं ना कहीं अब आप लोगों को कहीं ना कहीं अब आप ऐसे भी हो चुके हैं जहाँ आपकी बाउंड्री स्ट्रांग हो गई है, आपके स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं, आप लोग आपको बोलते हैं कि आप चेंज हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब लोग कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने आपको बोला भी होगा, या इसी पर्सन ने बोला होगा, या बोलेंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। यू हैव चेंज, आप चेंज हो चुके हैं या चेंज हो गए हैं, ठीक है। आप बदल गए हैं पहले से। ये मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आपने अपनी पावर को रियलाइज़ कर लिया है, आपने अपनी स्लेट, जैसे कहते हैं ना, स्नैक अपनी स्लेट को, अपनी स्किन को छोड़ देता है एक टाइम के बाद, है ना। तो ऐसी चीज़ है जो आपने अपना इमोशन साइड छोड़ दिया है, या फिर आपने अपने इमोशन को बदल लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी हीलिंग की है, या फिर आप अपने ऊपर काम किया है, और आप इंट्यूटिव हो गए, साइकिक हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग करते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल टैरो कार्ड रीडर, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। हीलर भी हो सकते हैं आप। बट हाँ, यहाँ पे ये है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे बोला जाता है, या आपने बहुत सुनने को मिला होगा अभी फ़िलहाल रिसेंट में, एक काफ़ी टाइम से, ठीक है, कि आप बदल चुके हैं, आप पहले से ज़्यादा बदल चुके हैं, पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पहले ज़्यादा आप बहुत बदल गए हैं। फिर कहीं ना कहीं अब जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें आपसे नेगेटिव वाइब मिलती है, और जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें आपसे पॉजिटिव वाइब मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो देन दैट इज़ वाई दिस पर्सन सी यू लाइक वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी खींच ली है। तो अब ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं आपके बारे में सीरियस होने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइंड होकर कि आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ जान रहे हैं। इनको पता नहीं था कि आप इतने बदल जाएंगे, आप इतना ग्रो अप करने लग जाएंगे, ठीक है। आप करने के नए पेंटिकल में आप अपना को चेरिश करेंगे, अपना ग्लो अप दिखाएंगे। हो सकता है आपका ग्लो अप बढ़ रहा है, आपका ना कुछ स्टार्टअप किया है, बिजनेस वगैरह किया है। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जो भी आप देख रहे हैं। आपने कुछ स्टार्टअप किया है, या फिर अपने ग्लोब पर काम किया है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर काम किया है, या कुछ आपने अपने रहन सहन पे परिवर्तन किया है। तो दिस पर्सन थिंक लाइक पूरा थॉट प्रोसेस बदल गया है इस पर्सन का, ठीक है। इस पर्सन का आपको लेके इग्नाइट भी हो गया है, इस पर्सन का पैशन और डर भी दोनों तरीके से इग्नाइट हो गया है। दे वांट टू न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, कहीं की रिकैंडल हो रहा है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रिकैंडल हो रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन को डर भी सता रहा है, क्योंकि आपके बिना अब ये अधूरा फील कर रहे हैं, प्यार पनप रहा है फिर से। मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन में रीबॉर्न हो रहा है। अगर ये कनेक्शन डेड हो रहा था, ठीक है, या ये कनेक्शन में कहीं की कोई भी चांसेस नहीं थे, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ मतलब ये आपको दोबारा कनेक्ट कर पाए, या फिर आपने छोड़ दिया था कि अब भाई कुछ नहीं होने वाला, अब ये स्टार्ट होगा ये कनेक्शन फिर से, ठीक है। फिर से आप दोनों में हनीमून फेस आएगा, ठीक है, हनीमून पीरियड आएगा। बट हनीमून पीरियड में अब ये प्यार जो ना ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले जैसा था, अब कहने की शादी तक जाएगा ये, ठीक है। या कोई लौट के भी आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है जो आपको कमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि नई की एनर्जी मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्रश एनर्जी है, या फिर एक क्रश एनर्जी यहाँ पे है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो क्रश एनर्जी भी है, ठीक है। कोई ऐसा क्रश हो सकता है। लेट मी क्लेरिफाई कि क्रश एनर्जी है, या फिर कोई ऐसा एक्स है आपका। लेट्स मी प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या क्रश एनर्जी है ये। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, समवन न्यू, अगेन हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। एक सेकेंड, ये कार्ड थोड़े चिपक हो रहे हैं। हेरोफेंट, देखो हाई प्रेस्टिज और हेरोफेंट की एनर्जी है, तो डिवाइन सोल हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। कहीं ना कहीं है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में एक सोल कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। आप भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। बट पहले आप अपनी पावर नहीं समझ पा रही थी, या समझ पा रहे थे, बट आपने अपनी पावर समझी है, अपनी करने की रियलाइजमेंट की है कि भाई मेरे इमोशनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने इमोशन को चैनलाइज करूँ, अपने इमोशन समझो, अपने
अपने आप को रिफ्लेक्ट करूँ कि मेरे इमोशन कितने हाई हैं, कितने सेंसिटिव है, तो इस तरीके की। ठीक है, तो मुझे क्रश एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, या हाँ, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यू रियलाइज योर पावर। ठीक है, आपने अपनी वर्थ, अपनी पावर को समझा है, चाहे आप मेल है फीमेल है, डिपेंड ऑन योर एनर्जी। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी मतलब आप पहले कंट्रोल एनर्जी में थे या फिर ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ मतलब आपकी वर्थ को रियलाइज़ नहीं किया जा रहा था, आपको नहीं समझा जा रहा था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक रिजेक्ट भी कर दिया था। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट भी किया था, अगर क्रश सिचुएशन है, कृष्ण ने कभी रिजेक्ट किया था, तो दे आर मैनिफेस्टिंग यू एंड दे आर वांट टू बी रीफ्रेंड विथ यू। कहीं कि आपके साथ रीफ्रेंड करेंगे, उसके बाद ही आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, अगर इस पर्सन ने कभी आपको पास्ट में रिजेक्ट किया था, तो दे विल चूज़ यू अगैन, दे विल कनेक्ट यू। ठीक है, दे विल कनेक्ट यू, दे वांट टू बी योर फ्रेंड, ये आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे। और फ्रेंड के साथ साथ ये कहने के आपके साथ धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट में जाएंगे जहाँ मतलब ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, या आपके लिए कहेंगे कि लेट्स गो फॉर गेट टू इन्वॉल्व विथ सीरियस कमिटमेंट। हाँ, तो देखो क्रश सिचुएशन मैंने क्लेरिफाई किया, तो यस क्रश सिचुएशन भी यहाँ पे है। ठीक है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो कहने के आपके लिए सीरियस है, अब आपके लिए सीरियस सोच रहे हैं। कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिनके साथ आपका सिनेरियो चल रहा था। ठीक है, फीलिंग थी, लाइकिंग थी, और इनके साथ रहकर आपका बहुत अच्छा हीलिंग भी हुई है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, मनी मनी में लाइक करते हैं। ठीक है, सोचते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको मैसेज वगैरह करना चाहते हैं, प्यार है। ठीक है, आपको कुछ बुके रिसीव हो सकता है, कुछ बुके आपको मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है, या फिर विजिटिंग, सरप्राइज विजिटिंग भी हो सकता है आपके घर पे। ठीक है, समवन न्यूज़ लाइक कोई ऐसा इंसान, किसी का प्रपोजल आपकी तरफ आए। ठीक है, अगर आप मैरिज के थ्रू कोई रिलेशनशिप देख रहे हैं, कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो कोई अरेंज मैरिज के थ्रू भी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ठीक है, ये दूसरी एनर्जी से आई है। अब मुझे नहीं पता, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा है, आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा है, या क्रश सिचुएशन रही है, या फिर आप श्योर नहीं है कौन आने वाला है, तो ये कोई ऐसी अगर आप श्योर नहीं है कि कौन है, कोई तो कोई नहीं है मेरी लाइफ में। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि कौन आने वाला है, एक नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, अरेंज मैरिज के थ्रू, ये अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए कहीं ना कहीं आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं, आपके मम्मी पापा रिश्ते देख रहे हैं, ओके, तो ये अरेंज मैरिज के भी थ्रू किसी के लिए प्रपोजल आ रहे हैं। तो अलग सिनेरियो आया है अलग लोगों के लिए, डिपेंड कि आप किस एनर्जी में हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। कोई पास से लौट कर आए, कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कहने के आपसे नो कांटेक्ट में रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आपकी एनर्जी शक करी है, या फिर आपको एक ऑन ऑफ सिचुएशन में रखा है, ऑन ऑफ क्लियरिटी नहीं दी है, आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर ली। ओके, तो ये है, तो चीज़ें रीइग्नाइट हो रही हैं, रिकनेक्ट हो रही हैं, फिर से जुड़ाव हो रहा है, रीबॉर्न हो रहा है एक कनेक्शन का। ठीक है, और क्रश है तो क्रश अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। अगर फ्रेंड के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो फ्रेंड भी कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, या फिर अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे आपके रिगार्डिंग। ये सिनेरियो मुझे आप नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि किस तरीके की फीलिंग एक्सप्रेस हो सकती है, किस तरीके से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, गिव योर लव, और पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी किस तरीके से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कुछ सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलने वाला है। सरप्राइज गिफ्ट का मतलब कुछ ऐसे प्रपोजल आपको मिल सकता है, या बुके मिल सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा गिफ्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको हैरानी होगी। ठीक है, क्योंकि आप अपने देखो लव सॉन्ग, ओके, कोई अपनी फीलिंग को लेकर अवेयरनेस में है। ठीक है, कोई है जो अपनी फीलिंग को लेकर अवेयरनेस में है। आपको देख सकते हैं, अब मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, अवेयरनेस आ रही है इस पर्सन को आपको लेके। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट और फीलिंग लाइफ विथ अदर थिंग, लुकिंग फॉर द लव, डेटिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे है ग्रेसफुल डांस, एंड यहाँ पे लाइफ ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइमिंग, इंस्पिरेंस होल्ड एंड फुटिंग, इंस्पायर होल्ड एंड फुटिंग। कोई आपको पकड़ के डांस करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अवेयरनेस की एनर्जी है, राइट टाइमिंग आ चुकी है, राइट टाइमिंग के आपको मिलने वाले हैं, टाइमलेस इंडल्जिंग। ठीक है, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। आप किसी नज़र में बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं राइट नाउ। मैंने ये चीज़ बोली है, आपने अपनी पावर जान ली है, अपनी वर्थ जान ली है। ठीक है, अब आप अपनी वर्थ को जानते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ
आपने देखा है, बहुत रिजेक्शन देखा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी है आपने जहाँ मतलब लोगों ने आपको ऐसा फील कराया, यू आर फील नथिंग, यू मतलब आपको ऐसा फील कराया जैसे कि यू आर नथिंग, ठीक है, यू आर आउटसाइडर, यू आर, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है सम हाउ सम केस, ठीक है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो किसी की नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। जो आपसे प्यार करता है आप उसकी नज़र में बहुत ब्यूटीफुल है। कॉन्फिडेंट, रियल एंड स्टैंडर्ड, ये चीज़ मैंने बोली है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। आपको गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें मैंने आपको बोली है। कार्ड आपके सामने निकल कर आए हैं सारे, ठीक है। एक्सप्रेस, ठीक है। पहले मैं कार्ड लगा लेती हूँ साइड, एक साथ ही आपको एक्सप्रेस करूँगी, बताऊँगी, ठीक है। तो लव सॉन्ग डेडिकेट हो सकते हैं। कोई आपके लिए गाने लगा रहा है, स्टेटस वगैरह लगा रहा है आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। कोई अपने गाने के थ्रू अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, कर रही है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको पसंद करता है, क्रश वगैरह भी सिचुएशन यहाँ पर मैंने बताई है। कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो कहने की स्टेटस के दौरान अपने गाने लगा लगा के आपको अपनी फीलिंग बता रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के स्टेटस आप देख रहे हैं रेगुलरली, या किसी के स्टेटस आप विजिट करते हैं या स्टोरी पोस्ट वगैरह देखते हैं और गाने लगा रहे हैं, कुछ ऐसा रिलेटेड लग रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके लिए लव सॉन्ग सुन के अपनी फीलिंग गानों के जरिए एक्सप्रेस कर रहा है या कर रही है, ओके। पहला मैसेज यहाँ पे यही आया है, पहली क्लैरिटी यहाँ पे यही है, ठीक है। हारमोनी, रिदम एंड स्क्नी, लव सॉन्ग, लेट्स लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। कोई आपके साथ डांस करना चाहता है अपने फेवरेट लिस्ट पे, फेवरेट गानों पे। तो ये मिक्स एनर्जी है, डिपेंड। यहाँ पे भी आपके मैंने बताया ना, कोई डांस करना चाहता है, अब कोई का मतलब आप बेहतर जानते हैं ठीक है। यस, फाइन रोमांस की एनर्जी आई है। फाइन रोमांस इज जस्ट लाइक कोई आपको अपने रिंग ऑफर करेगा, ठीक है। वेडिंग रिंग कैच अप इन ए वाइल्ड वाइंड ऑफ इमोशन एंड प्रॉमिस, मिस्टीरियस अट्रैक्शन। तो हो सकता है कि ये पर्सन ही आपको अप्रोच करें, आपके एक्स वगैरह, एक्स नहीं बोलूँगी, एक्स थोड़ा सा मतलब ऑफेंड हो जाएगा, मतलब इस तरीके का हो जाएगा जहाँ ब्रेकअप करके चले गई, ऐसी एनर्जी जहाँ मतलब आपको क्लोजर नहीं मिला, इस तरीके से बोलूँगी, जहाँ मतलब आपको क्लोजर नहीं मिला, सिचुएशन ऑन ऑफ रह गई या फिर कट ऑफ हो गई, ठीक है। मतलब वो कनेक्शन रहा बट उसमें क्लोजर नहीं मिला, ठीक है। तो वो इंसान दोबारा रिफाइंड करेंगे, इस कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे, वही इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आप सुन पाएंगे कि वो आपके लिए कितना फील करते हैं, कितना सोचते हैं, और कहीं उन्हें आपको खोने का डर लग रहा है, आपकी वर्थ जान पाए हैं, समझ पाए हैं, जैसे आपने अपने स्टैंडर्ड हाई कर लिए हैं। लिसन टू योर हार्ट एंड टेक ए चांस इन लव। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग उमड़ रही है तो समझिएगा वो उस इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग उमड़ रही है। वंडर, ड्रीम्स एंड प्रोमिस, कहने के सपने आ सकते हैं उस इंसान के, आपको, आप उस पर्सन को अपने सपने में दे सकते हैं क्योंकि वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। या एक्स नहीं बोलूँगी, फिर से मैं कह रही हूँ एक्स नहीं बोलूँगी क्योंकि एक्स थोड़ा ऑफेंड हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेकअप वाला सिचुएशन नहीं नज़र आ रहा मुझे। ऐसा सिचुएशन नज़र आ रहा जहाँ मतलब आप डिसकनेक्ट हो गए थे बिना क्लोजर के, तो देयर इज पर्सन कमिंग, ठीक है, आपकी तरफ लौट के वापस आ रहे हैं। या और ये जब ये आपकी तरफ आने वाले होंगे तो आपको ड्रीम मिल जाएंगे, आपको ड्रीम के थ्रू साइन मिल जाएंगे, ठीक है। या विश ग्रांटेड हो रही है आपकी, आपने सोचा था कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर आप मैरिज का प्रपोजल देख रहे थे, कमिटमेंट ढूंढ रहे थे, सीख कर रहे थे, तो इस बिकम ए फेरी टेल व्हेन यू मेक इट राइट रियल, मैजिक एफर्ट रिजल्ट। अब आपको एफर्ट देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्टिंग मैंने बोला था ना कि ये पर्सन एफर्ट नहीं कर रहे थे, अब एफर्ट करेंगे आपके खोने के डर से। आप डिटरमाइंड हो चुके हैं, चैरिट का कार्ड भी आया है, डिटरमाइंड हो चुके हैं कि यू आर द रियल मैजिक इन देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ में रियल मैजिक है, ठीक है। आपके होने से उनकी वो पावरफुल फील करते थे जो भी थे, ठीक है। आपके होने से ही उन्हें पावर मिलती थी। यस, मैजिक, एफर्ट, रिजल्ट, आपको एफर्ट भी मिलेगा, रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ऑफर तो आपकी तरफ आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, तो बी रेडी ऑफ दिस, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी मैं फिर से कह रही हूँ, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है, मुझे तो ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मेरी नज़र में ये कहने की आपकी बाउंड्री नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसी बाउंड्री जहाँ मतलब आपने अपनी पावर जान ली है, अपनी रियल पहचान जान ली है, अपने रियल इमोशन जान लिए हैं। तो ये मेरी नज़र में ये ऐसा कार्ड नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, हर कार्ड का मतलब कभी कभी थोड़ा पॉजिटिव नज़र आने लग जाता है। अब आपको पता ही है कि हर कार्ड का जो मीनिंग होता है वो सिचुएशन के अनुसार बदल जाता है।
ये आपकी बाउंड्री को इंडिकेट कर रहा है, आपके हाई स्टैंडर्ड को इंडिकेट कर रहा है। कुछ लोगों को आप टॉक्सिक नज़र आ सकते हैं, कुछ लोगों को आप काफ़ी हाई स्टैंडर्ड वाले इंसान नज़र आएंगे, और कुछ को आप बहुत इंट्यूटिव साइकिक नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कैसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं, कैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में एंट्री करने देते हैं। ठीक है, या कभी कभी जो लोग फॉर ग्रांटेड करके छोड़ के चले जाते हैं। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की ऐसे पर्सनल रीडिंग में देखा है कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। जैसे उन्होंने अपने आप को बदला, अपने आप को चेंज किया, और जैसे उन्होंने बताया कि मेरे पर्सन वापस आ गए हैं, मेरे पर्सन ने मुझे अब कांटेक्ट किया है, मेरे पर्सन मुझे अब प्रपोज करना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैम प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या मुझे इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि कहने की उन्होंने अपनी एनर्जी को सेव किया है, अपने आप को समझा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें डेविल वाली स्टेट में आना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी पर्सनल रीडिंग की है, और जहाँ उनके पर्सन ने उन्हें कांटेक्ट किया है, अप्रोच किया है और मिलना चाहे हैं, मिलने के बुलाया है, प्रपोज किया है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है। ठीक है, तो ये सी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट के आ रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है, सही टाइमिंग आ चुका है। हो सकता है कि आप भी उनका वेट कर रहे थे बट आप दिखा नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, आपका कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका सेकंड चक्र। ठीक है, ये 7 चक्र एक्टिवेट होगा, आपको ड्रीम मिलेंगे। तो यहाँ पे है एनहेंस एन्चेंटेड विस्पर, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक ए चांस टू लव। अपने दिल की सुननी है आप। ठीक है, मैंने ये कार्ड पढ़ लिया है ना, वंडर ड्रीम्स एंड प्रॉमिस। हाँ, ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, एक्सप्रेस योर फीलिंग, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बीइंग अवेल टू शेयर योर फीलिंग ओपनली। तो कोई आपको अपनी फीलिंग ओपनली शेयर करने वाली है। ठीक है, या डोंट चेज हिम, बस नज़र रखिए बट चेज मत कीजिए। बस इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि जो आपका है वो आपकी तरफ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, वननेबल ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी आपको रिसीव होगी, वननेबिलिटी आपको रिसीव होगी। ठीक है, कोई अपने आप को ओपन अप करेगी। तो ये चीज़ें ये कार्ड मैंने पढ़ दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला रह गया। राइट टाइमिंग, हैव फेथ एंड वेट टिल यू फाइंड द राइट वन। आपको फेथ और वेट करना है, आप अपना राइट वन को ढूंढ पाएंगे, या आपका राइट वन आपके पास आएगा। ठीक है, ये किसी वे में आ सकता है, यूनिवर्स आपको किसी वे में दे सकती है, क्योंकि आप डिजर्विंग है। और जब आप डिजर्विंग बन जाते हैं यूनिवर्स आपको वही चीज़ देती है जो आपके लिए बेहतर है, आपकी हील के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अपलिफ्टेड के लिए। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? और जो आपकी ग्रोथ के लिए नहीं है, जो आपको डाउन फील कराए, आपको शक फील कराए, आपको डाउट फील कराए, या फिर आपको मैनिपुलेट करे, तो यूनिवर्स उसे भेज देगी। क्योंकि जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे, यूनिवर्स देख लेती है जी। इस चीज़ पे बिलीव रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है वेट एंड फेथ। ठीक है, अवेयरनेस, तो अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, कोई अपनी फीलिंग को रियलाइज़ कर रहा है आपके प्रति, या कोई ना कहीं किसी को अपनी रियलाइजमेंट हो रही है, एक सच सामने आ रहा है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपको कितना पसंद करते हैं, आपके बिना रह सकते हैं नहीं रह सकते, आपका वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपको लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको लूज़ कर रहे हैं, आपको खो रहे हैं, आप उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं, आपने अपनी वर्थ जान ली है। अब आपके पास मैजिक है भाई, यहाँ पे मैजिक है। आप मैजिक पर्सन है, जो भी हैं आप बहुत मैजिकल इंसान है। स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ें बोली हैं कि यू फाइंड योर मैजिक। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि आपको अपने मैजिक को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आपका कहीं ना कहीं कोपेनिक चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, कॉपिंग मैकेनिज्म बदल रहा है, आपका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, हालात को हैंडल करने का तरीका बदल रहा है, लोगों को हैंडल करने का तरीका बदल रहा है। आप पहले चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे, अपनी इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते थे। ओके, तो आपका कॉपिंग मैकेनिज्म बदल रहा है। ठीक है, आप कॉग्निटिव स्टेट में हैं, जहाँ आप रिफ्लेक्टिंग वाली एनर्जी में है कि भाई सामने से मुझे क्या मिल रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, क्या मुझे वो चीज़ें मिल रही है जहाँ मुझे सर्टिफाइड मिल सके। ठीक है, तो कुछ लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग आपको पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि यू हैव टू फाइंड योर पावर, यू हैव टू फाइंड योर लाइट। सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है अपना। ठीक है, जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आती है जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कि भाई मेरी लाइफ में मटेरियलिज्म आए। ठीक है, प्यार आए, सक्सेस आए। तो इस चक्र से आता है, इस चक्र से, समझ रहे हैं आप? सैक्रल चक्र से, सेकंड चक्र से, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टेशन चक्र होता है, ये हमारा नाभि में रहता है चक्र। अगर आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो मटेरियल चीज़ें आपकी तरफ बहुत आती हैं। ओके, तो
तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। आपको रीडिंग अच्छी लगी है, लेट मी नाउ व्हाट थिंग रेजोनेट विद यू, गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एंड पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, लेट मी नाउ। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, आप कमेंट कीजिए, आपके सारे प्यारे प्यारे कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे आप नेगेटिव भी करें तो मुझे अब भी अच्छा लगता है। ठीक है, आज पता नहीं क्यों अब पता नहीं क्यों नेगेटिव कमेंट से मुझे प्यार होने लगा है, क्योंकि आई फील डेविल एनर्जी अराउंड मी या फिर इन टू मी। ठीक है, मैं भी अब थोड़ा सा ऐसी हो गई हूँ, मतलब अब नेगेटिव कमेंट को मैं प्यार से ही ट्रीट करती हूँ। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर।